अल्लाह पर भरोसा। एक सबक आमोज इस्लामी कहानी। एक छोटे से गांव में हारिस नाम का एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान रहता था। उसका घर बहुत सादा था। घर में उसकी बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन थी। हारिस दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम को जो कुछ कमाता उसी से घर का चूल्हा जलता था। हारिस की जिंदगी में मुश्किलात बहुत थीं, लेकिन उसके दिल में अल्लाह ताला पर यकीन बहुत मजबूत था। जब भी कोई परेशानी आती वो अपनी माँ से कहता, अम्मी, अल्लाह जिस आजमाइश में डालता है उससे निकलने का रास्ता भी वही बनाता है, हमें सिर्फ सब्र और दुआ करनी चाहिए। उसकी माँ मुस्कुरा कर कहती, बेटा, यही ईमान की असल ताकत है। इंसान के पास कुछ ना भी हो, अगर अल्लाह पर भरोसा हो तो वो कभी हकीकत में गरीब नहीं होता। एक साल गांव में शदीद बारिशें हुई। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि कई लोगों के घर और फसलें खराब हो गई। हारिस जिस शख्स के खेत में काम करता था उसकी भी पूरी फसल तबाह हो गई। अगले दिन उस शख्स ने हारिस से कहा, बेटा, मैं तुम्हें बहुत अरसे से काम दे रहा था, लेकिन अब मेरे पास खुद कुछ नहीं बचा। जब तक हालात बेहतर नहीं होते मैं तुम्हें मजदूरी नहीं दे सकता। हारिस ने सर झुकाकर कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर रिज्क देने वाला है। वो घर वापस आया तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? हारिस ने सारी बात बता दी। माँ कुछ देर खामोश रही। घर में खाने के लिए भी बहुत कम सामान बाकी था। बहन भी भूखी बैठी थी। हारिस ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, तो मेरे हालात को मुझसे बेहतर जानता है, मुझे हलाल रिज्क अता फरमा, मेरी माँ और बहन की हिफाजत फरमा और मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने से बचा। अगली सुबह हारिस फजर की नमाज के बाद मस्जिद गया। नमाज के बाद वो कुछ देर बैठा रहा। मस्जिद के इमाम साहब ने उसे देखा तो पूछा, हारिस, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हारिस ने अपनी परेशानी बयान कर दी। इमाम साहब ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा, याद रखो, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन उसकी रहमत बहुत वसी है। तुम दुआ भी करो और कोशिश भी जारी रखो, सिर्फ बैठकर इंतजार ना करो। हारिस ने कहा, मैं कोशिश जरूर करूंगा। वो मस्जिद से निकला और काम की तलाश में दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो सड़क के किनारे परेशान बैठा था। उसके पास एक भारी थैला था। हारिस ने पूछा, बाबा, आप परेशान क्यों हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा, मैं ये सामान शहर लेकर जा रहा था, लेकिन अब मेरी तबीयत खराब हो गई है और मैं उसे उठा नहीं सकता। हारिस ने फौरन उसका थैला उठा लिया। आप फिक्र ना करें, मैं आपका सामान शहर तक पहुंचा देता हूं। हारिस खुद कई मुश्किलात में था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मुझे अपना काम तलाश करना है। उसने पहले बूढ़े की मदद की। वो तकरीबन 2 घंटे चलकर शहर पहुंचे। बूढ़े ने हारिस का शुक्रिया अदा किया और उसे कुछ पैसे देने चाहे। हारिस ने कहा, बाबा, मैंने आपकी मदद अल्लाह की रिजा के लिए की है। अगर आप खुशी से कुछ देना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैंने ये काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया। बूढ़े ने उसे गौर से देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी बात से लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मेरे पास शहर में एक दुकान है। मुझे एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। हारिस ने हैरत से पूछा, क्या वाकई? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तुम्हें आज से काम दे सकता हूँ। हारिस ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन जब वो घर वापस आया तो उसके हाथ में राशन भी था और चेहरे पर खुशी भी। माँ ने पूछा, बेटा, आज क्या हुआ? हारिस ने सारा वाकया सुनाया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, देखा बेटा, जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है और दूसरों के साथ भलाई करता है तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उसे गुमान भी नहीं होता। हारिस ने कहा, अम्मी, आज मुझे एक बात समझ आ गई है। कभी कभी हमारी मुश्किल ही हमारे लिए किसी बड़े दरवाजे का सबब बन जाती है। हारिस ने इस दुकान पर काम शुरू कर दिया। वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता। बूढ़ा दुकानदार उसकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ। एक दिन एक गाहक दुकान पर आया। उसने महंगी चीज खरीदी और जल्दी में चला गया। कुछ देर बाद हारिस ने हिसाब किया तो मालूम हुआ कि गाहक ने जरूरत से ज्यादा रकम दे दी थी। दुकानदार ने कहा, अगर वो वापस ना आए तो ये रकम दुकान की समझो। हारिस ने जवाब दिया, नहीं, ये हमारा हक नहीं है।
हमें इस शख्स को इसकी रकम वापस करनी चाहिए। कुछ देर बाद वो गाहक वापस आया। हारिस ने फौरन इजाफी रकम उसे वापस कर दी। गाहक बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, आजकल कौन किसी की इजाफी रकम वापस करता है? हारिस ने मुस्कुराकर कहा, हमें अपने रब के सामने जवाब देना है। दुनिया का फायदा चंद दिन का है, लेकिन आखिरत की कामयाबी हमेशा के लिए है। गाहक ने हारिस की बात दिल में बिठा ली। कुछ अरसे बाद वही गाहक दोबारा दुकान पर आया। उसने दुकानदार से कहा, आपके पास ये नौजवान कब से काम कर रहा है? दुकानदार ने बताया, काफी अरसे से। क्यों? उस शख्स ने कहा, मैं शहर में एक बड़ा कारोबार करता हूँ। मुझे एक ईमानदार शख्स की जरूरत है। अगर आप इजाजत दें तो मैं हारिस को अपने साथ काम देना चाहता हूँ। दुकानदार ने हारिस को बुलाया और उसे सारी बात बताई। हारिस ने फौरन हाँ नहीं की। उसने कहा, मैं पहले अपनी माँ से मशवरा करूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा। घर पहुंचकर उसने माँ से बात की। माँ ने कहा, बेटा, अगर काम हलाल है और तुम्हें वहां दीन और इज्जत के साथ रहने का मौका मिले तो जरूर कोशिश करो, लेकिन हमेशा याद रखना कि रिज्क इंसान नहीं, अल्लाह देता है। हारिस ने दुआ की और अगले दिन वो नई जगह काम करने चला गया। वक्त गुजरता गया। हारिस की मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। उसकी आमदनी भी बेहतर हो गई। लेकिन हारिस ने अपनी पुरानी जिंदगी को कभी नहीं भुलाया। वो अपनी माँ की खिदमत करता, गरीबों की मदद करता और जब भी किसी जरूरतमंद को देखता तो उसकी मदद करने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक गरीब आदमी आया। वो रोजगार की तलाश में था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। हारिस ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई, परेशान ना हो, मैं भी कभी तुम्हारी तरह परेशान था। मुझे एक शख्स ने मौका दिया था। आज मैं तुम्हें वही मौका देना चाहता हूँ। उसने उस शख्स को अपने कारोबार में काम दे दिया। वो शख्स हैरान होकर बोला, आपने मेरी मदद क्यों की? हारिस ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि किसी वक्त अल्लाह ने एक बूढ़े इंसान के जरिए मेरी मदद की थी। मैं चाहता हूं कि अल्लाह की दी हुई नेमत किसी और के काम आए। कई साल बाद हारिस खुद एक कामयाब कारोबारी शख्स बन गया, लेकिन उसके दिल में गुरूर नहीं आया। एक रात वो अपनी माँ के पास बैठा था। माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हें याद है वो वक्त जब हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था? हारिस मुस्कुराया, जी अम्मी, मुझे सब याद है। माँ ने पूछा, उस वक्त तुमने क्या किया था? हारिस ने जवाब दिया, मैंने अल्लाह से दुआ की, सब्र किया और कोशिश जारी रखी। माँ ने कहा, और अल्लाह ने क्या किया? हारिस की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह ने हमारी मुश्किल को हमारी कामयाबी का रास्ता बना दिया। माँ ने कहा, यही अल्लाह पर तवक्कुल है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश छोड़ दे। तवक्कुल ये है कि इंसान अपनी पूरी कोशिश करे, फिर नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर दे। हारिस ने माँ का हाथ थाम लिया। उस रात उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसने सोचा, अगर इस दिन में मायूस होकर घर बैठ जाता तो शायद मुझे वो बूढ़ा ना मिलता। अगर मैं उसकी मदद ना करता तो शायद मेरी जिंदगी का रास्ता ना बदलता। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल सिर्फ तकलीफ नहीं होती। बाज़ औक़ात मुश्किल इंसान को ऐसी जगह ले जाती है जहां उसके लिए खैर लिखी होती है। कहानी का सबक, इस कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। पहला सबक, मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना चाहिए। दूसरा सबक, दुआ के साथ कोशिश भी ज़रूरी है। सिर्फ दुआ करके हाथ पर हाथ रखना दुरुस्त तरीका नहीं। तीसरा सबक, दूसरों के साथ भलाई कभी ज़ाया नहीं होती। इंसान को इसका बदला फौरन नज़र ना आए, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ नेकी की कदर है। चौथा सबक, रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में है। हमें हलाल रास्ता इख्तियार करके मेहनत करनी चाहिए। पांचवां सबक, ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया में शायद ईमानदारी का फ़ायदा फौरन नज़र ना आए, लेकिन ये इंसान को इज्जत और एतमाद देती है।